हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एनिमल हस्बेंड्री के यानी कि पशुपालन के वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके लिए एग्रीकल्चर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं एग्रीकल्चर की, जो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होते हैं उनकी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। बकरी के दूध में एक विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है, जो बकरे से स्रावित होकर दूध में अवशोषित हो जाती है? तो दोस्तों बकरी के दूध में जो गंध आती है वो बकरे से स्रावित होती है, तो वो गंध कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। नेक्स्ट, बारबरी बकरी का आकार होता है। दोस्तों बारबरी बकरी जिसे सिटी कॉट के नाम से जाना जाता है, उसका आकार जो होता है वो त्रिकोणाकार होता है। नेक्स्ट, भेड़ के नर को रैम तथा मादा को कहते हैं। तो दोस्तों भेड़ के नर को तो रैम कहते हैं तथा मादा को ईव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरी हुई भेड़ से ऊन उतारने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों मरी हुई भेड़ से ऊन उतारने की क्रिया को पुल्ड वूल कहते हैं। नेक्स्ट है, भेड़ से साल में 2 बार ऊन कब उतारते हैं? तो दोस्तों भेड़ से साल में 2 बार ऊन उतार दी जाती है। एक तो उतारते हैं अपन मार्च और अप्रैल में, दूसरा सितंबर अक्टूबर के माह में उतारी जाती है। नेक्स्ट है, फादर ऑफ शीप किसे कहते हैं? तो दोस्तों भेड़ का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फादर ऑफ सीड ना भेड़ की जो नाली नस्ल है उसे कहा जाता है, नाली भेड़ को। नेक्स्ट है, भेड़ों में मैटिंग की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों भेड़ में जो मैटिंग की क्रिया होती है वो टपिंग कहलाती है, टपिंग। नेक्स्ट, मुर्गी की किस तरफ की ओवेरी से अंडा निकालता है? दोस्तों मुर्गी में जो बाहीं तरफ की ओवेरी होती है उससे अंडा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गाय और भैंस में जो प्रजनन की क्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। नेक्स्ट, केरल में छोटे आकार की गाय पाली जाती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों गाय की जो सबसे छोटे आकार की नस्ल होती है जैसे केरल में पाया जाता है उसे बैचूर कहते हैं। नेक्स्ट, किस ऊंट का निचला होठ गिरा हुआ होता है? तो दोस्तों जो मेवाड़ी नस्ल का ऊंट होता है उसका जो नीचे का होठ होता है वो गिरा हुआ होता है। नेक्स्ट है, मांस में प्रोटीन होती है। तो दोस्तों मांस की जो प्रोटीन होती है वो मायोसिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंट को आवास व्यवस्था के लिए स्थान चाहिए। तो दोस्तों ऊंट के लिए आवास के लिए जो स्थान की आवश्यकता होती है वो 70 से 80 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। वयस्क भेड़ों में नर व मादा का अनुपात सामान्यतः रखा जाता है। तो दोस्तों भेड़ होते हैं उनमें नर व मादा का अनुपात 1:40 रखा जाता है, यानी मादा 40 और नर की संख्या 1 रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान का समय दोपहर। दोस्तों मुर्गियों में जो कृत्रिम गर्भाधान का समय होता है वो दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होता है। नेक्स्ट, दूध निकालने से पूर्व पशु के उदर को किस रसायन से धोते हैं? तो दोस्तों दूध निकालने से पूर्व पशु के जो अयन को धोया जाता है वो पोटास के पानी से धोया जाता है। नेक्स्ट, पशु में डर के लिए जिम्मेदार हार्मोन है एसीटीएच। एसीटीएच का दोस्तों पूरा नाम है एड्रेनलिन क्लोरोट्रोफिक हार्मोन। दूध को दोहने के प्रारंभ व अंतिम में वसा की प्रतिशत पाई जाती है। तो दोस्तों दूध के दोहने के प्रारंभ में वसा की प्रतिशतता होती है वो 1 होती है, तथा अंतिम दूध होता है जो तो उसमें होती है 7.5 से 8.5। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीपी का पूरा नाम है। तो दोस्तों डीसीपी होती है जो पशुओं के आहार से रिलेटिव है, पशुओं के खाने में जो पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं। तो डीसीपी का पूरा नाम होता है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। नेक्स्ट है, टीडीएन का पूरा नाम है। दोस्तों ये भी आहार से रिलेटिव है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। एसई का पूरा नाम है स्टार्च इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, गेहूं व धान के भूसे को उपचारित करते हैं। तो दोस्तों गेहूं व धान के भूसे को यूरिया के द्वारा उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट, 100 kg भूसे को उपचारित करने हेतु यूरिया काम में लेते हैं। दोस्तों 100 kg भूसे को उपचारित करने के लिए यूरिया की मात्रा लेते हैं 1 kg। जैसलमेरी ऊंट की जमीन से मुंह तक ऊंचाई होती है। तो दोस्तों जैसलमेरी जो ऊंट होता है उसकी जमीन से अंत तक ऊपर तक जो ऊंचाई होती है वो 7 से लेकर 9 फीट तक होती है। नेक्स्ट, पशु के ब्याने के पश्चात आहार का संगठन रखते हैं। तो दोस्तों पशु के ब्याने के पश्चात जो आहार का संगठन रखते हैं उसमें 15 से 18% क्रूड प्रोटीन यानी 5 प्रोटीन होती है, तथा 70% 5 तत्व होते हैं। नेक्स्ट, ऊन के कारखानों में ऊन की सफाई करने वाले लोगों में होने वाला रोग है। तो दोस्तों ऊन के कारखानों में जो रोग होता है वो ऊन के द्वारा होता है, वो रोग है एंथ्रेक्स। दोस्तों ये एंथ्रेक्स रोग है वो पशुओं के द्वारा मनुष्यों में भी फैलता है। तो इसी प्रकार से फैलता है, ऊन के कारखानों में ये ऊन करने वाले उनके कारखानों में काम करने वाले लोगों में लग जाता है, फिर वहां से ये अन्य मनुष्यों में फैलता है। तो एंथ्रेक्स रोग है जो पशुओं से मानवों में फैलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद करिए। ऊन के कारखानों में उनकी सफाई करने वाले लोगों में होने वाला रोग है एंथ्रेक्स।
निम्न में से किसमें एंथ्रेक्स रोग कभी नहीं फैलता? तो दोस्तों एंथ्रेक्स रोग है वो कभी भी मुर्गियों में नहीं फैलता, यह भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह में फैलता है, उसके द्वारा मानवों में फैलता है। नेक्स्ट, कौन से मौसम में पशु प्लेग सर्वाधिक फैलता है? तो दोस्तों पशु प्लेग होता है वो सूखे मौसम में सर्वाधिक फैलता है। खुरपका मुंहपका रोग किस मौसम में फैलता है? तो दोस्तों जो अभी था पशु प्लेग रोग वो सूखे मौसम में फैलता है, और खुरपका मुंहपका रोग होता है वो बसंत ऋतु में फैलता है। नेक्स्ट, आईडीडीपी की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों आईडीडीपी की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो दोस्तों सबको पता है ऑपरेशन फ्लड था जो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, और 1970 में ही नेशनल डेयरी भारतीय डेयरी निगम की भी स्थापना की गई थी 1970 में। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड था जो 3 चरणों में पूरा हुआ था, जिसका फर्स्ट चरण था 1970 से 81 में पूर्ण हुआ। उसका सेकंड चरण था वो 1981 में चलाया गया, जो 1985-86 तक पूर्ण हुआ। और इसका थर्ड चरण था वो जो 1986 में चलाया गया, और वो 1995 से 96 तक चलाया था। दोस्तों श्वेत क्रांति, इसी दौरान भारत में श्वेत क्रांति हुई थी, जिसके जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है दोस्तों, भेड़ में चारे को काटने वाले दांतों की संख्या होती है। तो दोस्तों भेड़ में चारे को काटने वाले दांतों की संख्या होती है 8। भेड़ को काटने वाले दांत उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों भेड़ में जो काटने वाले दांत होते हैं वो निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, मादा पशु की बच्चेदानी को निकालकर बधिया करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों मादा पशुओं में बच्चेदानी को बाहर निकालकर बधिया करने को स्पेइंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रांडिंग नंबर का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा यह किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों ब्रांडिंग नंबर का आकार कॉपर धातु का बना हो ब्रांडिंग धातु जो ब्रांडिंग होता है, नंबर होता है, उस कॉपर धातु का बना हुआ होता है, जिसे पशुओं में चिन्हित करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, मुंह के सामने मुंह वाले बाड़े की चौड़ाई होती है। तो दोस्तों जब मुंह के सामने मुंह बाड़ा जो पशुओं में व्यवस्था है, जो पशुओं के खड़े होने की, पशु आवास की जो नाप है उसके आकार पर बना होता है, तो मुंह के सामने मुंह वाले बाड़े की जो चौड़ाई होती है वो 32 फीट होती है, और पूंछ के सामने पूंछ वाले बाड़े की जो चौड़ाई होती है वो 33 फीट होती है। नेक्स्ट, दुधारू गाय को एक दिन में पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो दुधारू गाय होती है उसे एक दिन में 35 से 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 15 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय को प्रति 2.5 लीटर दूध पर दाना देते हैं। तो दोस्तों 15 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय को 2.5 लीटर दूध पर 1 kg दाना देते हैं। साइलेज कौन से महीने में अच्छा तैयार होता है? तो दोस्तों जो साइलेज तैयार करते हैं वो सितंबर अक्टूबर के माह में अच्छा तैयार होता है। नेक्स्ट, अंडे का संकरण करते समय अंडे का कौन सा भाग नीचे रखते हैं? तो दोस्तों अंडे का संक्रमण करते समय अंडे का पतला भाग को हमेशा नीचे की तरफ रखा जाता है। नेक्स्ट है, 1 दिन से 7 दिन के मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 1 दिन से 7 दिन के मुर्गी के बच्चे को डायोल्ड चिक कहते हैं। नेक्स्ट, मुर्गी के अंडाशय के किस भाग से अंडा निकलता है? तो दोस्तों जो मुर्गी के जो अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल होता है उसके द्वारा उससे ही अंडा निकलता है। नेक्स्ट, पशुओं में पेट का सबसे बड़ा भाग है। तो दोस्तों पशुओं के पेट का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो रूमेन होता है। नेक्स्ट, 1 मिलीमीटर दूध उत्पादन के लिए उदर से कितना रक्त गुजरता है? तो दोस्तों 1 ml 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए उदर से लगभग 400 से 500 मिलीमीटर दूध गुजरता है। नेक्स्ट, पशुओं में दूध को वापस ऊपर चढ़ाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो दोस्तों जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो पशुओं में दूध को वापस चढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, अच्छी किस्म का छेना तैयार होता है। तो दोस्तों जो छेना तैयार होता है वो गाय के दूध का सबसे अच्छा तैयार होता है। नेक्स्ट, छेना तैयार करते समय उसमें SNF और फैट का अनुपात होता है। तो दोस्तों छेना तैयार करते समय उसमें SNF और फैट का अनुपात 2:1 होना। नेक्स्ट, छेना तैयार करते समय दूध को फटने की क्रिया में कितने समय में पूर्ण करने लेना चाहिए? तो दोस्तों छेना तैयार करते हैं तो दूध को जब फाटते हैं तो फाटने की क्रिया 30 सेकंड के अंतर्गत पूर्ण कर लेनी चाहिए। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगता है तो जो छेना होता है वो अच्छी क्वालिटी का छेना तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा घी में कितनी अधिक ऊर्जा होती है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा घी में 2.5 गुना अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, अगर शुद्ध दूध व दूध का अपेक्षित घनत्व अधिक है तो दूध में मिलावट होगी। तो दोस्तों अगर शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व अधिक है तो मिलावट सप्रेटा दूध की मिलावट होती है उसमें। बसा को घोल से अलग करने हेतु मिलाते हैं। तो दोस्तों बसा को घोल से अलग करने हेतु एमाइल एल्कोहल मिलाया जाता है। तो दोस्तों जब दूध की फैट निकालते टाइम जो अपन बार विधि से दूध की फैट निकालते हैं तब भी अपन एमाइल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एमाइल एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व होता है। तो दोस्तों एमाइल एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व 0.81 होता है।
क्रीम निकालने हेतु दूध का तापमान रखते हैं 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, बाजार में बिकने वाली क्रीम में वसा होती है। तो दोस्तों जो बाजार में क्रीम आती है उसमें 45 से 50% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट, टेबल या पतली क्रीम में वसा होती है। तो टेबल क्रीम जो होती है, जो सबसे पतली क्रीम होती है, जिसमें 18 से 25% तक वसा होती है। मध्यम या व्हिपिंग क्रीम में वसा होती है। तो दोस्तों मध्यम और व्हिपिंग क्रीम में 25 से 45% तक वसा पाई जाती है। कोमल चारे में नमी की मात्रा होती है। तो दोस्तों कोमल चारे में 60% तक नमी होती है और 40% तक ड्राई मैटर होता है, शुष्क पदार्थ। नेक्स्ट, पशु शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने समय तक बना रहता है? 5 से 7 मिनट तक बना रहता है। कार्विंग बॉक्स का आकार होता है। तो दोस्तों जो कार्विंग बॉक्स होता है उसका आकार होता है 100 से 150 वर्ग फीट। नेक्स्ट, ऋतु के अनुसार बच्चा देने वाला जानवर है। तो दोस्तों ऋतु के अनुसार जो बच्चा देता है वो जानवर है भेड़। नेक्स्ट, गाढ़ी क्रीम में वसा की मात्रा होती है। तो दोस्तों जो गाढ़ी क्रीम होती है उसमें वसा की मात्रा 45% पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक क्रीम में वसा पाई जाती है। तो दोस्तों प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है 80%। अमूल डेयरी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अमूल डेयरी की स्थापना 10 दिसंबर 1946 में हुई थी। भैंस के वीर्य के संरक्षण हेतु काम में लेते हैं। तो दोस्तों भैंस का जो वीर्य होता है उसके संरक्षण के लिए साइट्रिक अम्ल काम में लेते हैं। नेक्स्ट है, तो दोस्तों गाय और भैंस का जो वीर्य होता है उसको क्राइयोप्रेजेशन में भी काम में लेते हैं, जिसमें -196 डिग्री नाइट्रोजन में भी -196 डिग्री नाइट्रोजन भी इनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट, दूध पदार्थों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों दूध से बने जो उत्पाद होते हैं उनमें उत्पादन में प्रथम स्थान है डेनमार्क देश का। नेक्स्ट है, जब दूध की वसा के स्थान पर कोई अन्य वानस्पतिक वसा प्रस्तापित हो जाती है वो प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों उसको पूरित दुग्ध या फील्ड मिल कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।